हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है थैंक यू माँ, आप मेरे साथ थीं। पूजा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसने ईशा का मनपसंद आलू का पराठा बनाया था और उसे खाते ही ईशा ने उसे थैंक यू मम्मा, इतना टेस्टी पराठा बनाने के लिए बोला था। यूँ बात बहुत छोटी थी, वो उसकी माँ थी और उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाना उसका फ़र्ज़ था। लेकिन अपनी बच्ची के मुंह से थैंक यू शब्द सुनकर उसे कितनी खुशी हुई थी, केवल वही महसूस कर पा रही थी। तो क्या माँ को भी उससे यही उम्मीद थी? पर वो उनकी उम्मीद पर कहाँ खरा उतर पाई थी। सोचते हुए वो सालों पहले के अपने अतीत में जा पहुंची। सच, आंटी मेरी बेटी तो मेरे पिताजी यानी ससुर का आशीर्वाद है। इसे मैं उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद मानती हूँ। यदि आज वो होते तो बहुत खुश होते। मायके आई पूजा 2 महीने की ईशा को गोदी में लिए बड़े गर्व से अपनी आंटियों को बता रही थी। उसी दिन दोपहर को वो बेटी को लेकर सोई थी कि पास के कमरे से पापा के साथ बैठी माँ का उदास स्वर सुनाई दिया। पूजा ने ईशा को अपने ससुर का आशीर्वाद बताया, उनकी खूब तारीफ की, अच्छा लगा। पर उसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, जबकि 1.25 महीने के संवर में मैंने ही उसके घर पर रहकर उसे और उसकी बच्ची को संभाला। माना कि ये मेरा फर्ज था, लेकिन अगर वो 2 शब्द मेरे लिए भी बोल देती तो मुझे कितनी खुशी होती। लेकिन आश्चर्य, उस समय माँ की बात का मर्म समझने की बजाय वो बेतहाशा उन पर चीखने लगी थी। मुझे नहीं मालूम था कि आप ये सब तारीफ पाने के लिए कर रही हो। मुझे जो सही लगा मैंने बोला। अगर आपको इतना ही तारीफ पाने का शौक था तो पहले ही बता दिया होता, मैं सबके सामने आपका भी गुणगान कर देती। वो आवेश में बोलती चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी। कितनी नासमझ थी वो, जो ये भी ना समझ सकी कि हमेशा से मुंह पर मौन की पट्टी रखे माँ जिंदगी में अपने सभी कर्तव्यों को भली भांति निभाती आई है। ससुराल, पति और बच्चों के लिए तमाम त्याग और बलिदान करती रही, मगर मुंह से उफ तक नहीं की। लेकिन इस सब के बाद भी आखिर है तो वो हार्ड मास से बनी एक इंसान ही। क्या कभी उन्हें अपने काम की तारीफ पाना अच्छा नहीं लगता? क्या प्रशंसा के 2 बोल उन्हें नहीं सुहाते? उसने उस वक्त माँ का मन दुखाया था और आज ये बातें उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पर करती भी क्या, उस वक्त उसकी समझ ही वैसी थी। एक औरत, और वो भी माँ, शायद काम करने के लिए ही बनी होती है। उससे सदा त्याग की आशा की जाती है। यही सोचा जाता है कि उसे तारीफ की क्या जरूरत। ये सब वो अपनी खुशी के लिए ही तो कर रही है। ममता की मूरत को देवी बना के पूजा तो जा सकता है, पर एक साधारण इंसान समझ, प्रोत्साहन के 2 शब्द नहीं कहे जा सकते। स्वयं माँ ने भी तो विदा के वक्त उसे यही समझाया था कि बड़ों का आदर सम्मान करना, वो उस घर के प्रति अपने सभी कर्तव्य ईमानदारी से निभाना। वो तो माँ की इसी सीख को शिरोधार्य कर चली थी। ससुराल में उससे कोई भूल ना हो, अतः जी जान से वो वहाँ के रिश्तों के प्रति समर्पित थी। वैसे भी उसके ससुर एक नेक दिल इंसान थे। उनकी बीमारी के दौरान उसने तन मन से उनकी बहुत सेवा की थी और बदले में उनका अथाह स्नेह भी पाया था। उनकी मृत्यु के 2 महीने पश्चात ईशा का जन्म हुआ था, अतः उनके प्रति अपने लगाव व सम्मान को प्रदर्शित करने हेतु वो उनकी तारीफ किया करती थी। लेकिन जानती नहीं थी कि उस दिन माँ की अनदेखी से उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। आखिर उसकी सभी खुशियों की सूत्रधार उसकी जन्मदात्री का भी तो अपने बच्चों की तारीफ पर कोई हक बनता था। बच्चों के मुंह से निकला तारीफ का छोटा सा शब्द भी उनके दिल को कितनी खुशी देगा, वो कभी समझ ही नहीं पाई। उसे याद आया, ईशा के जन्म के समय पर उसके घर कोई काम वाली बाई भी नहीं थी। माँ पापा के साथ मिलकर अकेले ही सारे काम निपटाती थी। इस दौरान साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े आदि कामों में उन्हें पूरा दिन हो जाता था। फिर सबका खाना बनाने के बाद वो समय समय पर उसके लिए मूंग की दाल का दलिया, मेवे के लड्डू, हरीरा आदि बनाने में जुट जाती थी। बचे हुए वक्त में वो नन्ही ईशा को गोदी में लिए बैठी रहती ताकि वो कुछ देर चैन की नींद सो सके। ईशा वैसे भी बहुत कमज़ोर पैदा हुई थी।
पर उन्हीं की मेहनत से महीने भर में ही उन दोनों माँ बेटी के चेहरे पर रौनक आ गई थी। जहाँ ईशा खूब गोल मटोल और सुंदर दिखने लगी थी, वहीं वो खुद भी लंबे घने बालों के साथ और भी आकर्षक लगने लगी थी। सोचते हुए उसकी आंखों से पछतावे के आंसू झरने लगे। ओह, इस वक्त वो अपनी माँ की मेहनत को क्यों नहीं देख पाई, या देखकर भी उसे अनदेखा कर दिया, ये सोचकर कि ये तो उनका फर्ज है। सच, उसकी इस नादानी से माँ को कितनी पीड़ा पहुंची होगी, इसका अंदाज़ा भी वो नहीं लगा सकती। वो माँ जिसकी दुनिया अपने बच्चों से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म हो जाती है, क्या वो अपने बच्चों के मुंह से प्रशंसा के दो बोल सुनने की हकदार नहीं? निस्वार्थ भाव से पूरी जिंदगी अपने बच्चों पर निछावर कर देने वाली माँ क्या इस सम्मान के योग्य नहीं होती कि चंद शब्दों में कभी हम उनकी तारीफ कर दें? माना हम उनके एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकते, पर बदले में उन्हें धन्यवाद तो कह सकते हैं। प्यार भरा शुक्रिया कहकर उनके चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान तो ला सकते हैं। आज उसकी बेटी ईशा के छोटे से थैंक यू ने उसे इस शब्द की महत्ता भली भांति समझा दी थी। अभी भी देर नहीं हुई। हालांकि माँ अब बहुत वृद्ध हैं, कान से ऊंचा सुनती हैं और शरीर से भी बहुत अशक्त हो चली हैं, लेकिन जब उसे सुध आई तभी भला सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे और जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। ठीक शाम 4 बजे वो मम्मी के घर उनके पैरों के पास बैठी थी। ईशा नाना के साथ मस्ती में लगी थी। माँ याद है, एक बार जब आंटी लोग ईशा को देखने हमारे घर आई थी, उस दिन अपनी बेवकूफ़ी में मैंने न जाने आपको क्या क्या कह दिया था और आपका मन बहुत दुखाया था। उस दिन के व्यवहार के लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। वर्षों बाद शायद आपकी महत्ता को समझ पाई हूँ। हाथ जोड़ते हुए ईशा की आंखों में आंसू छलछला उठे। आज आपको हर उस पल के लिए थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ, जिन पलों में आपने मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे संभाला, मेरा हौसला बढ़ाया। ढेरों शुक्रिया माँ कि जब जब मुझे आपकी ज़रूरत थी आप मेरे साथ थीं। सच माँ, बहुत प्यार करती हूँ आपको, पर कभी जता नहीं पाई। थैंक यू सो मच माँ, मेरी माँ होने के लिए, कहकर उसने माँ की गोद में अपना सिर टिका दिया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। बड़े स्नेह से अपने कांपते हाथों को उसके सिर पर फेरकर वो उसे आशीर्वाद दिए जा रही थी। शायद उनकी ममता आज पूरी तरह तृप्त हो चुकी थी। वहीं पूजा का मन भी हल्का हो एक असीम शांति से भर चुका था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।